नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव समाप्त हो गया। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीट मिली। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट जीती। भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं। समाजवादी पार्टी अध्ययन कर रही है, सोच रही है कि गलती कहां हुई। वैसे उपचुनाव जो होता है सत्ताधारी पार्टी का होता है। सत्ताधारी पार्टी शासन प्रशासन का प्रयोग भी करती है। जगह जगह पर समय समय पर शासन प्रशासन पर आरोप लगता है, आप सब जानते हैं। उसके तमाम वीडियो भी वायरल होते हैं। चुनाव जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया। लेकिन दोस्तों, अब उपचुनाव होना है एक ऐसी सीट पर जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा थी। कौन सी? अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और अब वे बन गए हैं सांसद। तो समाजवादी पार्टी ने यहां से अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को मैदान में उतार दिया है। देख सकते हैं, ये अजीत प्रसाद है। और अब भारतीय जनता पार्टी से जो खबर आ रही है, खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा गोरखनाथ इनका नाम है, 2017 में इसी सीट से चुनाव लड़े थे गोरखनाथ, इसी सीट से, और चुनाव बेहतर वोटों से जीते थे। अब समाजवादी पार्टी जब अजीत प्रसाद को लड़ा रही है तो भारतीय जनता पार्टी गोरखनाथ बाबा को लड़ाने जा रही है, ऐसी खबर है। अब मामला क्या है दोस्तों? देखिए, चुनाव जो है आप सब जानते हैं, जिसकी सत्ता, जिसकी चाबी, वह चुनाव जीतेगा। हालांकि क्या विपक्ष लड़े ना? सरकारें अगर चुनाव जीत ले रही है तो क्या विपक्ष लड़े ना? समाजवादी पार्टी ने जो 9 विधानसभा सीटों पर गलतियां हुई उनको सुधारते हुए यहां पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वैसे तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर अजीत प्रसाद के स्थान पर कोई अन्य कैंडिडेट होता तो मैसेज बहुत बड़ा जाता पूरे प्रदेश लेवल पर, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की यहां सबसे बड़ी कमजोरी है वो है अवधेश प्रसाद के बेटे को चुनाव लड़ाना। क्यों? क्योंकि एक आम जनमानस में भावना जाती है कि केवल परिवार का व्यक्ति अगर सांसद बन जा रहा है तो उसी के बेटे को समाजवादी पार्टी विधायक बनाने के लिए टिकट दे रही है, जो समाज में गलत संदेश जाता है। यह समाजवादी पार्टी की कमजोरी है। बाकी समाजवादी पार्टी की अपनी ताकत भी है। यहां पर ताकत क्या है? 2 बार उपचुनाव हुए हैं इस सीट पर। समाजवादी पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीता है। यहां पर 2 बार उपचुनाव जब हुए, 1998 और 2004 में। ताकत है दोस्तों, यादव करीब 80-85 हजार हैं जो सपा को लगातार वोट दे रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो चाहता था किसी अन्य नेता को टिकट मिले तो बेहतर होता। इस बात को मैं लगातार उठाता हूं। पासी जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, ज्यादातर मतदाता 60 हजार और मुसलमान यहां पर करीब 40 हजार। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहां पर एक जातिगत गोलबंदी है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता का दुरुपयोग करती है और तमाम इलाकों में यादव हों, मुसलमान हों, जो बीजेपी को वोट ना देकर सपा की तरफ जा रहे हैं, उनके वोट भी कम होते जा रहे हैं। ब्राह्मण भी 50 हजार हैं जो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ठाकुर 25 हजार हैं जो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गैर पासी दलित यहां पर अब की बार निर्णायक भूमिका में होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी यहां पर चुनाव लड़ रही थी। अब बहन जी ने ऐलान किया है, तारीख आती है, नामांकन संभवतः नहीं होगा, तो ये 50 हजार जो गैर पासी दलित हैं ये अपनी भूमिका निभाएंगे। चौरसिया 15 हजार हैं, वैश्य 12 हजार, मौर्य 10 हजार, पाल 8 हजार, अन्य 30 से 35 हजार। तो आप ये समझिएगा, शासन सत्ता के खिलाफ समाजवादी पार्टी देखो इस सीट को जीत पाती है कि नहीं जीत पाती। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।